आचार्य भगवान ने दादा गुरु के नाम से कि जिनके द्वारा यह पद मिले, पाथेय मिला, और जिन्होंने अपने कोमल हाथों से मुझे पल्लवित पोषित किया, ऐसे गुरु के चरणों में मेरी यह कृति, कालजयी कृति समर्पित है, समर्पित है। पद का मतलब यहाँ पे पद आचार्य पद से मत ले लेना। पद का मतलब यहाँ चरण, पांव दिए, आचरण दिया, उन्होंने चलना सिखाया। जैसे छोटा बालक होता है तो उसको उंगली पकड़कर मेरी चलना सिखाया उन्होंने। इस प्रकार से जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितने सुंदर होंगे यह निश्चित रूप से मान के चलो। आचार्य श्री जी का रोम रोम हमेशा दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रति पुलकित हो उठता है। क्यों न हो, गुरु के प्रति तो यही तो सही समर्पण की परिभाषा है, समर्पण की भावना है। जभी तो वह ऐसी कृति अभी बता रहे हैं कि संवेदना, एक एक पंक्ति आप किसी भी पृष्ठ से उठा के देख लें, चाहे वर्ण संकर नहीं वर्ण लाभ हो, चाहे शब्द सो बोध नहीं बोध सो शोध नहीं हो, और चाहे पापों का प्रक्षालन और पुण्य का पालन हो, और चाहे राख अग्नि सी राख हो चांदी सी, तो यह तब ही संभव है जब हमारे भीतर में और संवेदना है तो हम जीव हैं, अन्यथा निर्जीव है। अभी बोला गया कि कुछ पक्ष मानते हैं, लेकिन जिन्होंने लिखा है वह दर्शन, और उन्होंने अपनी उस आत्मा की गहराई से लिखा है, और माटी को भी है ही जीव, एक इंद्रिय, बोलने के लिए कहने के लिए नहीं, वह तो जीव ही है। भले विज्ञान इसको माने या न माने, आज वह जल में जीव है या नहीं, या जल जीव है या नहीं, इसके शोध आलेख लिख रहे हैं या शोध आलेख चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो पृथ्वी टाइट, अग्नि टाइट, जल टाइट, वायु टाइट और वनस्पति टाइट। आज नहीं, जब से धर्म है तब से इनमें जीवत्व की संज्ञा है, थी और रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए और वही व्यक्ति इनका बचाव भी कर सकता है, इनका संरक्षण भी कर सकता है, और इनके माध्यम से अपने भीतर के जीवत्व को भी प्रकट कर सकता है। अन्यथा वह भी जड़ी बना है, भले ही वह सामने जीता जाता एक पंचेंद्रिय मनुष्य भी क्यों न हो। प्रथम आलेख डॉक्टर पंकज जी ने पढ़ा, और बहुत ही अच्छा उनका विषय भी कि उदाहरणों के माध्यम से मूठ माटी में किस प्रकार से आचार्य श्री जी ने संबोधित। आचार्य श्री जी की शुरू से ही शैली है, ज्ञान सागर जी महाराज की भी, चाहे वो कर्तव्य पथ प्रदर्शन हो और चाहे अन्य आप समय सार में उन्होंने जो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जो उदाहरण दिए वो तो है ही, लेकिन समय सार हो, प्रवचन सार हो, या अन्य जो भी जयोदय वीरोदय जो भी महाकाव्य आचार्य ज्ञान सारी ने लिखे, उनमें उदाहरणों की भरमार है, और सटीक उदाहरण हैं, जो बिल्कुल ऐसे नहीं कि उदाहरण तो एक देश होता है, लेकिन कहीं कहीं पर हम हर एंगल से सोचते हैं तो वही उदाहरण फिट बैठ जाता है। चाहे वह आप देखिए स्वान और सिंह का उदाहरण दिया, और उसके माध्यम से आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने 9th यानी 9वीं क्लास में 169 और 170 पृष्ठ पर है ये उदाहरण। मूठ माटी में
यह उदाहरण उस पुस्तक में उनके कोर्स के रूप में यह दे दिया। अब बताइए, लाखों नहीं, लाखों कितने लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और यह मूठ माटी की यही पंक्तियां जो समय सार में कभी आचार्य कुंद कुंद ने वो उदाहरण दिया है कि तुम निमित्त की ओर मत ध्यान दो, उपादान को देखो, उपादान क्या है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी स्थिति तो वही है कि लाइट किसी ने स्विच ऑन किया और तुम ऑन हो गए, स्विच बंद किया और ऑफ हो गए। तो भैया हमारी लाइट का स्विच हम दूसरे के हाथ में क्यों दे रखे हैं? अपनी लाइट का स्विच अपने हाथ में रखो। कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर मारता है स्वान पर, तो वो पत्थर की ओर दौड़ता है जब तक 2-4 पत्थर और पड़ जाते हैं, और सिंह के ऊपर कोई गोली चलाता है वो गोली की ओर नहीं देखता, वो ये देखता है गोली आई कहां से। बस उपादान की ओर दृष्टि रखता है और उसी को समाप्त करने के लिए ऐसे एक नहीं अनेकों वहां पर कि श्वान जो है गले में पट्टा बांधकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि देखो मेरे गले में पट्टा है, लेकिन सिंह के गले में पट्टा डाल के देख लो कभी बंधन, वो बंधन को स्वीकार ही नहीं करता। इसीलिए तो मुनि महाराज जी की चर्या के लिए कहा सिंह व्रति, बंधन नहीं, हम बंधेंगे नहीं, वो तो सिंह व्रति से निकलेंगे और अपने मिल गया तो ठीक, लेकिन ऐसा नहीं जो कुछ मिल गया अब रहने दो, 3 दिन से अंतराय तो आ ही रहा था, अब आज माफ कर दो। ऐसा कुछ नहीं चल सकता। जिस प्रकार से शेर होता है वैसे ही अनेकों, इसी प्रकार से पूरा का पूरा आप देखिए 63 और 36, 63 का आंकड़ा हमें छाती से छाती मिला रहा है, 3 और 6 एक दूसरे से छाती मिल रहे हैं, और 36 एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं। जहां पर 63 है वहां पर सामंजस्य है। बस यही तो जीवन जीने की, घर को कैसे स्वर्ग बनाए, अरे जीवन को कैसे स्वर्ग बनाए ये समझ लो, ये बताती है मूठ माटी कि हम जीवन को कैसे स्वर्ग बनाते हैं। इसी मूठ माटी के माध्यम से ही और भी का जो दिया है वह है। यहाँ पर स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, एक दूसरे वक्ता ने अपने आलेख को पढ़ा कि उनको दिया गया राष्ट्रवाद में मूठ माटी का क्या यानी स्थान है। मैं तो कहता हूँ, मैंने एक लेख लिखा था बहुत पहले जब आचार्य श्री जी के साथ में, और शुरू में कि सच्चे राष्ट्र संत हैं तो वे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। उन्होंने सच्चे राष्ट्र की चिंता, क्योंकि वो प्रतिपल इस मूठ माटी के अंदर भी आप आद्य से लेकर अंत तक देख लें, हर जगह उन्होंने इसी चीज को उल्लेख किया कि किस प्रकार से मेरा भारत सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बन जाए। यह सब बताया इस मूठ माटी में, यह उल्लेखित है कि हम किस प्रकार से अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं, राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। और जो स्थान हमारा भारत विश्व गुरु था, लेकिन था नहीं, है और रहेगा, लेकिन वो तब जब मूठ माटी को हम आत्मसात कर लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को मूठ माटी को आत्मसात करने की आवश्यकता है, और जब आत्मसात कर लेगा तो फिर उसको अलग से कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां पर आचार्य श्री जी कह रहे हैं कर पर कर दो, कर पर कर दो, जब आप बच पाओगे। यहां पर कर का मतलब हाथ, कर पर कर दो, और नहीं देंगे तो वहां कहां पे आप किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं? अभी तो आप अपने स्वयं का जो आपका धर्म है, धर्म का मतलब कि कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए, अन्य ग्रंथों में भी जा में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आज ये सब व्यवस्थाएं हो रही है, सुन रहे हो, विद्वान लोग भी बैठे हैं, व्यवस्था करते हैं, बनानी पड़ रही है, जबकि आपका ये धर्म है, ये कर्तव्य है
कर्तावाद और कर्तृत्ववाद से दूर रहो, लेकिन कर्तव्य को तो याद रखो। मेरा पहला कर्तव्य क्या है? आप विद्वान हैं, आप पंडित हैं, आप डॉक्टर हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ भी हैं, लेकिन पहला कर्तव्य, पहला धर्म है, कर पर कर दो, बाद में अपने नीचे। भरत चक्रवर्ती, जैसे बता रहे थे, भरत चक्रवर्ती के जो 6 खंडों का अधिपति, 84 खंड का महल, लेकिन लिफ्ट से नहीं, बोलो, सीढ़ियों से नीचे उतरकर पड़गाहन करता था, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोलकर, और फिर सीढ़ियों के माध्यम से ही उनको महल के अंदर लेके जा रहा है। ये क्या था? यही तो हमारा धर्म था। इस धर्म को भूल गए हम, अपने कर्तापन और कर्तृत्व बुद्धि में अटक गए और कर्तव्य को भूल गए। लेकिन वो मूठ माटी हमें याद दिला रही है कि हमारा कर्तव्य क्या है। उस कर्तव्य को जिस दिन हम समझ लेंगे, उसी दिन हमारा यह जीवन उन्नत हो जाएगा, और हम भी जो आज नीचे धरातल में हैं, वह अधो गति से ऊर्ध्व गति की यात्रा प्रारंभ कर लेंगे। फिर तीसरा वक्तव्य बहुत ही अच्छा, जिनको सबसे पहले नाम था उनका, लेकिन धीरे धीरे बाद में डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती, बहुत ही अच्छा उनका विषय भी बहुत बढ़िया, भाव पक्ष और कला पक्ष, क्योंकि जैन धर्म तो पूरा भाव प्रधान ही है। यहाँ पर तो द्रव्य से हिंसा होती भी दिख रही है, लेकिन यदि भाव में हिंसा नहीं है तो 3 काल में मर्दुआ जीवदुआ जीवो, वह मर रहा है या जी रहा है, ये बात की बात है। लेकिन मैं यहाँ से नीचे उतर कर पाँव रख रहा हूँ, तो देख कर पाँव रख रहा हूँ, तब तो मैं उस जीव हिंसा से बच जाऊंगा। और इधर उधर देखते हुए चल के और नीचे जा रहा हूँ, तो 3 काल में जीव हिंसा से बच नहीं पाऊँ। भले ही नहीं मरा मेरे पाँव के नीचे जीव, लेकिन मैंने 4 हाथ जमीन देखकर नहीं चली। बस जो मेरा कानून था, उस कानून का मैंने उल्लंघन किया, तो मैं 3 काल में कभी भी नहीं बच पाऊंगा। यह डॉक्टर से हिंसा होती है, लेकिन फिर भी उसको हिंसा का दोष नहीं है। और डाकू से हिंसा करने का भाव था, मारने के लिए गोली भी चलाई, लेकिन मरा नहीं, लेकिन वह फिर भी हिंसा का भागीदारी होगा। कानून उसको हो सकता है वह कुदरत के कानून में छूट जाए, लेकिन यहाँ वाले जैन दर्शन के कानून में छूट नहीं सकता है। ऐसा वह भाव पक्ष इन्होंने रखा, और भाव पक्ष के माध्यम से ही द्रव्य क्षेत्र काल को भी बदलने की हम क्षमता रखते हैं, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण भाव है। भाव के माध्यम से आप कैसा भी द्रव्य मिले, देखो ना, अभी वो तो समय की कमी थी, लेकिन अगर बोलते तो हमारे भी सुनने की बहुत भावना, जैसे ही मिश्र जी यहाँ खड़े हुए, सब व्यक्ति सुनने के लिए लालायित। क्यों? क्योंकि मालूम है ना, वहाँ पर काल और क्षेत्र और द्रव्य के अंदर उनको बांध भी नहीं सकते। वो अंदर से जो उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, अपना आप ही उनके उद्गारों को सुनने की हमारी भावना प्रबल हो उठती है, उत्कंठित हो उठती है। इस प्रकार से उन्होंने रखा। कला पक्ष भी मूठ माटी का हालांकि रखना चाहते थे, लेकिन समय उनको आप लोगों ने बढ़ाया नहीं, तो उन्होंने भी अपना उसको समेट के वहीं छोड़ दिया कि ठीक है भैया, पढ़ लेना उसमें से आप लोग, मैंने तो लिख ही दिया है। तो इस प्रकार से बिना कला के भी, क्योंकि ठीक ही कहा है कि कला बेहतर पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीव का दूजा जीव उद्धार। तो सबसे बड़ी कला तो यही है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण किस प्रकार से कर सकते हैं। यही कला तो मूठ माटी से सीखना है कि किस प्रकार से हमने यह मानव जीवन पाया है, तो इसको हम अपने जीवन का कल्याण रूपांतरित कैसे कर सकते हैं। भले ही वह मूठ है, लेकिन मूठ होकर भी हमें ऐसा उपदेश दे रही है और कान पकड़ कर कह रही है कि तुझे चलना कहाँ है, कहाँ जाना है और कहाँ जा रहा है, बोल। सारी मछलियाँ
एक मछली को बोलती है इस मूठ माटी में ही, अरे तुम इनकी बातों में मत आओ। इसकी जब वो पानी खींचता है तब की बात है ये घटना, कि इनकी बातों में, इसकी बातों में मत आओ, ये तो अपना कुछ जान अस्तित्व खो ही रही है, तुम भी अपना अस्तित्व खो दूंगी। और इस प्रकार से सब वहीं कुएं में रहना पसंद करती है। एक मछली। हमारे भारत में पंचांग का महत्व है, चाहे कोई मुहूर्त हो, चाहे कोई पंच कल्याणक हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वो पंचांग के अनुसार होता है, तारीख के अनुसार नहीं। लेकिन फिर भी देसी और विदेशी दोनों संस्कृतियों का यहाँ अनुकरण एक साथ हो गया। और आज तारीख के अनुसार 10 अक्टूबर आचार्य श्री जी का यह जो है एक शरद पूर्णिमा का और तारीख के अनुसार अवतरण दिवस, ये दोनों एक साथ यहाँ पर मिले हैं। 9 और 10 इसी प्रकार से इन लोगों ने, संयोजक महोदयों ने पहले से ही संयोजना ऐसी ही बनाई कि दोनों चीज मिल जाए। तो दोनों चीज अपन देखो, वैसे भी गुरु का गुणानुवाद जितना किया जाए उतना कम है। हमें तो बहाना चाहिए, भले ही वो विदेशी हो चाहे एक वक्ता थे, उन्होंने बोला कि पाश्चात्य संस्कृति के लिए भी कहा गया, यहाँ पर अपने सुरेंद्र जी ने शायद बोला था कि पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पर किस प्रकार से विरोध किया गया। बंधुओं, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, सूरज जब जब पश्चिम में गया है तो डूबा है। सूरज जब जब पश्चिम में गया है तो डूबा है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वालों, आप भी यदि पश्चिम में जाने की कोशिश करोगे तो डूबने के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ उठते हुए को प्रणाम है, उठते सूरज के माध्यम से वह प्रमुदित हो उठती है। कुमुदनी भी और कमल भी दोनों खिल जाते हैं। ऐसे ही तो हमारी यानी जो है संस्कृति बता रही है। यह मूठ माटी में बहुत सारे बिंदु हैं, उन बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आप को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और चाहे संत हो, चाहे श्रावक हो, सन्यासी हो, चाहे श्रावक हो, सबके लिए यह मूठ माटी एक ही उपदेश दे रही है कि तू और आगे बढ़ता चल, और आगे बढ़ता चल, और जब लक्ष्य को प्राप्त कर ले तब तुम अपनी यात्रा को विराम देना, तब तक चलता चल, चलता चल। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। 2 दिन से शब्दों की बहुत अच्छी बरसात हो रही थी और उसमें सब अपने आप को भिगो के अपने उस आत्म कल्याण को प्राप्त करने की भावना से सब यहाँ पर उपस्थित हुए। इस सिद्ध क्षेत्र पर जैसे उन 5.5 करोड़ सिद्धों ने अपने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार से हे भगवान, हम भी कब उस सिद्धत्व को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ में आपको बताएं, 2016 में जब गुरुजी भोपाल में विराजमान थे, उस समय भी 2 दिवसीय 14 और 15 अक्टूबर में हुई। उसमें भी 14 और 15 अक्टूबर जब मोदी जी आए थे, हाँ भारती जी उधर थे, तो उस समय 2 दिवसीय मूठ माटी की वह संगोष्ठी वहाँ पर भी आयोजित हुई। और भी विभिन्न जो हमारे महाराज जी हैं उनके सानिध्य में फिर उसके बाद में और हुई, और गुरु जी के पास में भी हुई। और अभी 52 गजा में यह सुअवसर प्राप्त हुआ। और आप सबको भी मूठ माटी की इस संगोष्ठी में, मूठ माटी की यह संगोष्ठी तो एक बहाना है आप लोगों को सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कराने का। अंतस की गहराई में छिपे हुए उन रत्नों को बाहर निकालने का एक यह उपक्रम, एक यानी जो है ना आयास है कि इसके माध्यम से हम अपने ही भीतर छिपे हुए उन रत्नों को किस प्रकार से बाहर ला सकते हैं और स्व और पर दोनों का कल्याण कर सकते हैं।
अपना भी कल्याण उससे होगा और सामने वाले का भी। जैसे गुरुजी ने इस कृति की रचना करके न केवल उन्होंने अपने लिए अपना स्वयं का तो कल्याण, तभी तो ये ऐसी कृति उनके भीतर से उद्घाटित हुई, प्रकट हुई। लेकिन इस कृति को जो पढ़ लेता है, बता रहे हैं 15 विश्वविद्यालयों में और लगभग पीएचडी वाले लगे हैं और डिलीट वाले भी। आज सवेरे जिनेश भैया जी ने सब आंकड़े बताए और वो सब के सब इसमें लगे हैं। लेकिन इतना बता सकते हैं, इस मूठ माटी को पढ़ने के बाद में आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। अभी बोल ही रहे थे कि शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है और शब्दों के कुछ सीमा होती है। पहला ही अक्षर आचार्य महाराज जी ने सीमातीत से शुरू किया। इससे ही आप बोध लगा लें कि हमें सीमातीत क्या है और सीमा वाला क्या है। बस भावों में वो शक्ति है जिसके माध्यम से हमें शब्दों में उलझना नहीं है। शब्दों को पकड़कर बैठने वाला कभी भी अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द पुद्गल है और पुद्गल में उलझना, जड़ को पकड़ना है। हाँ, उनके माध्यम से हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राण है, संयत हो तो, अन्यथा स्वान। ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण। ये 7 अक्षर है, त्राण छूट रहा था, हमने बोला बीच में 5 ही क्यों आ रहे। ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान। आचार्य श्री जी का यह हाइकू 17 अक्षर में पूरी बात कह रहा है कि आप ज्ञान के माध्यम से ही अपने आप को स्वर्ग और मोक्ष, अपवर्ग दोनों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और इसी ज्ञान के माध्यम से हम रसातल की ओर भी जा सकते हैं। ज्ञान का उपयोग हमें करना किस में है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे मन होता है या पानी होता है, पानी कीचड़ मचा भी रहा है और पानी कीचड़ साफ भी कर रहा है। बस आवश्यकता है कि इस मूठ माटी के माध्यम से हम उस पानी के द्वारा अभी तक अनादिकाल के उस लगे हुए कीचड़ को साफ कर दें। और जिस प्रकार से माटी हमें मार्ग बता रही है, उसी मार्ग को हम अंगीकार करके अपनी इस आत्मा को भव भव में जो अनादिकाल से बंधन को प्राप्त है, उससे छुटकारा दिला सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ा जाता है, लेकिन कितना आज की शिक्षा पद्धति पर भी आचार्य श्री जी ने बार बार कहा है कि शिक्षा कैसी हो और शिक्षा किस लिए। आज जो विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है, क्या वो इस प्रकार की शिक्षा है जो मूठ माटी हमें दे रही है। अब भले ही विश्वविद्यालयों में शुरू हो रही है थोड़ा थोड़ा, और आने वाले जैसे बता ही दिए हैं कि ये समय आ चुका है मूठ माटी के प्रचार और प्रसार का। शब्द भी मिश्र जी ने इस प्रकार से, अभी जरूरत है अब इसी के प्रचार और प्रसार की, कि हर विद्यालय में और हर बालक को उसके लेवल के अनुसार। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक शब्द कहा कि हमने हाईली स्किल स्टूडेंट्स तैयार कर दिए, लेकिन हमने वो सब बारबेरियन तैयार किए। बोलो, हाईली स्किल स्टूडेंट्स तैयार करने के बाद में शब्द दे रहे हैं क्या? असभ्य,
गंवार, बारबेरियन, किसके लिए? क्यों? इसलिए कि संस्कार से हीन शिक्षा देने का यही नतीजा होता है। जिस शिक्षा में हमारे यहाँ तो सबसे पहले लिखा हुआ रहता था, हम तो जब विद्यालय में जाते थे कि या शिक्षा सा विमुक्ति, शिक्षा उसी का नाम है जो हमें मुक्ति को दिला दे, अन्यथा वो शिक्षा कैसी? आप तो कुलपति रहे हैं और इस प्रकार से आज इसकी महती आवश्यकता है। मैं तो विद्वानों से भी अनुरोध करूंगा कि अभी प्रचार प्रसार इसका उतना नहीं है जितना आवश्यकता है। देखो क्या होता है, 23 घंटे कोई पाप में लिप्त है और आप उसको 1 घंटे के उपदेश में समझाना चाहो तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन फिर भी हम पुरुषार्थ करना अपना छोड़े नहीं, धीरे धीरे उसको, जो उसकी स्पीड है, जो उसकी गति है, आज अभी यहाँ पर बैठे हैं कितने जवान लड़के और लड़कियां बैठी है बताओ, जबकि आज ये सारी की सारी बातें उन्हीं के लिए आवश्यक है। आचार्य श्री जी ने ये जो मूठ माटी लिखी है उन्हीं नौजवानों के लिए लिखी है कि किस प्रकार से वो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप घर बार छोड़ दो और मेरी तरह बाबा जी बन जाओ, लेकिन घर में रहकर भी आप जो स्ट्रगल आ रहे हैं, जो तनाव आ रहे हैं, टेंशन आ रहे हैं, डिप्रेशन में आदमी जा रहा है, उनसे बचने के लिए उपाय क्या है? सोचो, उपाय है मूठ माटी। मूठ माटी वो आपको उपाय देगी कि किस प्रकार से हम ग्रस्त जीवन में भी अपने जीवन को, आज एक लेट आलेट पड़ा ना अभी, घर को कैसे स्वर्ग बनाए। क्यों? तो उसके अंदर में सब यही है कि हम अपने अहंकार को तिलांजलि दे दें, हम अपनी अपेक्षाओं को तिलांजलि दे दें, हम अपने जो है आशाओं को तिलांजलि दे दें, तभी ही जाकर हम उस मूठ माटी को हृदयंगम कर सकते हैं। अन्यथा आप देखिए, 2 मित्र मिले, मैं कह रहा था कि शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, कि 2 मित्र मिले चिरकाल बाद, लेकिन दोनों अपनी अपनी भाषा को भूल चुके थे। लेकिन जैसे ही दोनों मित्रों ने अपने एक दूसरे को देखा, गले मिल गए, अब बोलो कौन से शब्दों की जरूरत है वहां पर, कौन सी भाषा की जरूरत है? दोनों के अश्रुधार बह रही है, क्योंकि 25 वर्षों बाद हम दोनों मिले हैं। एक छोटा सा अबोध बालक, 1 साल 2 साल का बच्चा रो रहा है। कौन सी भाषा में रो रहा है? कौन सी भाषा में रो रहा है? लेकिन भावाभिव्यक्ति केवल शब्दों के आधार पर ही नहीं, हमारी भावाभिव्यक्ति हमारे दिल के आधार पे, हमारे भावों के आधार पर भी। प्रातःकाल जब सुरेंद्र जी भारती ने भाव पक्ष से रखा था, उसमें भी यही बात हमने कही थी कि हर चीज को बदलना, क्योंकि महत्वपूर्ण भाव है, उसके बाद में द्रव्य क्षेत्र काल और इनको तो हम सब बदल के अपना आप ही अपने साथ में ले आएंगे। इसलिए अपने मन में मूठ माटी बता रही है, कमजोर मत समझो महिलाओं और पुरुष भी। अरे छोटा सा नियम देने के लिए हम बोलते हैं या कुछ भी होता है, अब महाराज जी डायबिटीज है, रात में दवाई तो लेनी ही पड़ती है, हार्ट अटैक आ चुका है, दवाई तो लेनी ही है। इस प्रकार से ये जो हम अपने परिणामों को, अपने भावों को गिरा लेते हैं, माटी कहती है बुज़दिल मत बन, अपने भीतर के उस सोए हुए शेर को जगा, और तू भी मेरी तरह है। जब मैं अपना उत्थान कर सकती हूं तो क्या तू नहीं कर सकता? बस ऐसी जब सुनते हैं तो अपना आप ही उसको चटका बोलते हैं ना, चटका लगते ही वो अपना आप ही आगे दौड़ने लगता है कि नहीं अब तो मुझे आगे बढ़ना है और मोक्ष मार्ग में ही आगे बढ़ना है। गुरु जी ने इन्हीं भावों के साथ में इस मूठ माटी की रचना की है। बहुत सारे पक्षों को रखा। अभी जो
आपके सामने उम्र आप स्वयं देख रहे हैं और हम भी जानते हैं कि इस उम्र में जो है आना जाना, लेकिन आपका बड़ा ही यहाँ क्षेत्र के प्रति भी और इन सब के प्रति आपका अनुग्रह रहा कि आपने अपनी सहज स्वीकृति प्रदान कर दी। और जब अभी आपने 2 बार सवेरे और अभी बोला, उसके माध्यम से आचार्य श्री जी के प्रति आज कक्ष में भी चर्चा हुई। रग रग से आचार्य श्री जी के जो भाव हैं उन भावों को आगे पहुंचा रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं यदि एक नहीं कुछ ऐसे ही राजेंद्र जी मिश्र जैसे तैयार हो जाएं तो आचार्य श्री जी के जितने भाव हैं और जो आचार्य श्री जी की जो प्रकल्प हैं या आचार्य श्री जी जो चाहते हैं, जैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उसको होने में देर नहीं लगेगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। क्योंकि आप जैसे व्यक्ति उनके विचारों को हजारों लाखों लोगों तक लेखनी से भी पहुंचा रहे हैं और वाणी से भी पहुंचा रहे हैं, वाणी के माध्यम से भी। इसलिए विद्वानों को भी चाहिए, एक संस्कृत भाषा का भी जो आया था सुबह भी और अभी भी, कि उससे भी मैं कहना चाहूँगा, जब भी मतगणना होती है, मेरे पास में अभी RSS और विश्व हिंदू परिषद वाले आए थे, 2-3 दिन पहले भी आए और उसके पहले भी आए थे जब अपना ये जन्माष्टमी थी तब। तो उन्होंने मेरे से स्पेशली कहा, महाराज जी आप इस बात को सबके सामने रखें कि जब भी जनगणना होती है तो उसमें होती है, एक होती है मुख्य भाषा और एक होती है उपभाषा। आप लोग मुख्य भाषा में हिंदी भर देते हैं, बहुत अच्छा है, भरना ही है, क्योंकि उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है तो अब वही भरना है अपन को। तो मुख्य, और आप बोलचाल की भी वही भाषा है, लगभग 11 से 12-15 राज्यों की तो भाषा ही वही है, तो आप हिंदी भरें। लेकिन उपभाषा के कॉलम को आप खाली छोड़ देते हैं और वो लोग उसमें इंग्लिश भर लेते हैं, वो लोग इंग्लिश भर लेते हैं। कभी भी खाली नहीं छोड़ना, आप उसमें संस्कृत भरें, उपभाषा में संस्कृत भरें, जिससे हमारी जो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक उसमें जा रही है, वो संस्कृत भाषा भाषाओं से ही बहिर्भूत होने की कगार पे खड़ी है, जो सब भाषाओं की जननी है, सारी भाषाओं को जन्म देने वाली है, उसको आप भाषाओं से बहिर्भूत करने की सोच रहे हैं। सरकार यदि ऐसी वैसी आ गई तो कर भी देगी, क्योंकि उसके अंदर में बुद्धि तो है ही नहीं ना, वो तो वोटों की राजनीति रखती है। वो ये थोड़ी देखेगी कि ये भाषा क्या है, ये बोल के गए हैं। और ये ठीक भी लग रहा है कि आप आज जिस भाषा ने सारी भाषाओं को जन्म दिया, मैं तो कहता हूँ बोलचाल की भाषा भी संस्कृत थी पहले। लकड़हारे होते थे और ये गाँव के जो आदिवासी लोग होते थे वो भी संस्कृत में ही बात करते थे। वो एक उदाहरण सुना था कि अब याद तो पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन कि आप जो बोल रहे हैं वो संस्कृत में जो बोल रहे हैं, बस वो मुझे इस लकड़ी का भार इतना नहीं सता रहा है जितना भार आपने जो संस्कृत भाषा में जो बोला है शब्द, उसका मुझे भार सता रहा है। एक लकड़हारा भी सारी चीज़ें जानता था कि कौन सी क्रिया का प्रयोग करना है और कौन से उपसर्ग और उनका प्रयोग करना है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें इन सब बातों को, यह मूक माटी महाकाव्य स्व छंद में तो जरूर है। अभी बहुत सारी देर बोल रहे थे कि आचार्य श्री ने स्व छंद मतलब अपने ही छंद में उन्होंने रचा है, लेकिन स्वछंद नहीं है। स्वछंद में तो है लेकिन स्वच्छंद नहीं है। सवेरे बोला था कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता बहुत अंतर है। स्वच्छंद होना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। नदी दोनों तटों में बह रही है तो सागर और महासागर का रूप ले लेती है, ये उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन यदि उन तटों का उल्लंघन कर देती है, ये उसकी स्वच्छंदता का प्रतीक है। इसलिए हमें स्वच्छंद नहीं होना, लेकिन अपने छंद को तो कभी नहीं छोड़ना। हमें किसी दूसरे की पिछलग्गू बनकर नहीं लिखा, गुरु जी ने अपने ही अनुसार लिखा है। जो भी बात लिखी है
हर काव्य में, हर चीज में, चाहे वो किसी भी दृष्टि से देख लो, आप हर दृष्टि से उसको, भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, या अन्य अन्य और जो दृष्टियां हैं उनसे भी आप देखेंगे तो आचार्य श्री जी ने किसी भी अनुकरण को बाध्य होकर उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने आप में जो मेरा स्वयं का मत है वो बस मैंने उसमें लिखा है, और उसके माध्यम से इस बात को हम जान रहे हैं कि पूर्वाचार्यों ने जो मार्ग बताया है वही मूठ माटी बता रही है, वही मूठ माटी बता रही है। पूर्वाचार्यों ने जो कहा है वही मूठ माटी में है। इसलिए हमें मूठ माटी का बहुत, इसका मानस तरंग जो शुरू में दिया गया है वह भी बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ाई है। मैं तो सबसे कहूँगा कि मानस तरंग का भी आप अध्ययन, क्या होता है, अंदर तो पढ़ लेता है व्यक्ति, प्रस्तावना को छोड़ ही देते हैं। वो प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से सारे दर्शनों में जैन दर्शन या अहिंसा में विश्व दर्शन किस प्रकार से वह श्रेष्ठ है, इसका भी आचार्य श्री जी ने बिल्कुल सांगोपांग उन्हीं के भागवत गीता के प्रसंग लेकर और आपके महाभारत की या मनुस्मृति का प्रसंगों को लेकर आचार्य श्री जी का मानस तरंग पठनीय है, उसको ही पढ़ें, लेकिन ज्ञान के साथ में चलेंगे तो उसका निखार और होता चला जाएगा, और होता चला जाएगा। इसलिए ही से भी की और ही भड़े सभी हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। आचार्य श्री जी का यह दोहा इसी में दिया गया है, विश्व शांति हो इसी परम पुनित भावना के साथ में। बोले अहिंसा मई विश्व धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि।